तुम्हें लगता होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर जैसा सिनेमा कॉन में चला था वैसा ही ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा, बट न्योप। एक्चुअल में डूम्सडे ट्रेलर जो हम लोगों के लिए आएगा उसमें काफी कुछ चेंज होगा। क्या क्या नए सीन्स इस ट्रेलर में देखने मिलेंगे ये अब सामने आ गया है, लेकिन वो बताने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। तो अगर तुम भी चैनल पर नए हो एंड इफ यू लव मार्वल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मार्वल से रिलेटेड सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ट्रेलर को लेकर इनसाइडर्स अभी भी ये बोल रहे हैं कि वो इसी मंथ आएगा। ऑल्दो अब इतना कुछ सुनने के बाद मैं खुद भी थोड़ा थक चुका हूं वेट कर करके, लेकिन डेयरडेविल के फिनाले के बाद अब थोड़ा सन्नाटा हो गया है। तो मार्वल दो में से एक चीज तो करेगा, या तो ब्रांड न्यू डे की मार्केटिंग 200 की स्पीड में शुरू हो जाएगी या फिर डूम्सडे का ट्रेलर इसी मंथ ड्रॉप होगा। नाउ ये ट्रेलर जैसा कि मैंने कहा सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर से डिफरेंट होगा एंड इसमें कुछ नए सीन्स भी ऐड होंगे। वो सीन्स क्या है वो बताता हूं। डॉक्टर डूम के सूट का एक क्लियरर लुक एंड उसकी पावर्स पर भी एक क्लोजर लुक। सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर में ओजी कैप्टन अमेरिका का सिर्फ एक सीन था जब वो थॉर के हाथों से म्योल्निर को अपने पास कॉल करके बुला लेता है, लेकिन इस नए ट्रेलर में जो ऑनलाइन आएगा इसमें स्टीव रॉजर्स के 2 सीन्स होंगे। ऑल्दो ये जो नया सीन होगा स्टीव का इसमें क्या दिखाया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। ट्रेलर के फाइनल शॉट में डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स के घर में दिखाया जाएगा एंड व्हेन आई से घर तो आई मीन एंड गेम वाला वही घर जिसमें स्टीव पेगी के साथ रहता था, जो कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे वाले टीजर में भी दिखाया गया था। यानी थिंग्स आर अबाउट टू एक्सप्लोड एंड फाइनली सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर में थॉर का सिर्फ एक फाइट सीन था डूम के साथ, लेकिन इस न्यू ट्रेलर में थॉर मैग्नीटो एंड डॉक्टर डूम दोनों से लड़ता हुआ दिखेगा। एंड दैट बीइंग सेड ये भी क्लियर हो जाता है कि इस मुस्की पे मत जाना, मैग्नीटो इवेंचुअली डूम को ही ज्वाइन करने वाला और हमेशा से उसकी हरकतें ऐसी विलन्स वाली ही रही हैं और उसकी आखिरी मूवी में वो सुधरने वाला तो नहीं है। अब बात करें ट्रेलर रिलीज डेट की तो हाँ ये मई के एंड तक आ सकता है अगर इसे मैंडलोरियन एंड ग्रोगू के साथ अटैच किया जाता है तो, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो 4 मिनी टीजर्स आए थे वो भी डिज्नी की अवतार मूवी के साथ ही अटैच करके आए थे और एक हफ्ते बाद फिर ऑनलाइन आ गए थे। सेम पैटर्न मैंडलोरियन के साथ भी रिपीट हो सकता है, ऑल्दो क्योंकि ये मेन ट्रेलर है ना कि कोई टीजर, तो मेरे हिसाब से इसे सीधे सीधे ऑनलाइन डालना ज्यादा सही होगा। क्योंकि अगर ये मैंडलोरियन के साथ आया तो तुमसे पहले जो लोग वो मूवी देखने जाएंगे वो ट्रेलर भी देख लेंगे और फिर वापस आके तुम्हें क्या लगता है शांत रहेंगे, स्पॉइल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं फिर जब तुम इस ट्रेलर को बाद में देखोगे जब ये ऑनलाइन आ जाएगा तो मजा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा। पहले वाले तो बस मिनी टीजर्स थे तो उनकी बात अलग थी, ये मेन ट्रेलर है और इसमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक भी है, तो इसे सीधे सीधे सोशल मीडिया पर ही आ जाना चाहिए और इस तरह से कि ये ब्रांड न्यू डे के 1 बिलियन व्यूअरशिप के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दे। नाउ ये जो नए सीन्स मैंने तुम्हें बताया इस ट्रेलर के, इनमें से 2 सीन्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। फर्स्ट, देखो मार्वल हमेशा से अपने ट्रेलर्स में कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देखकर हम सोचने कुछ और लगते हैं लेकिन मूवी में होता कुछ और है। लाइक एक्समैन टीजर में चार्ल्स और मैग्नीटो को एक साथ चेस खेलते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए दिखाया गया था और वैसे तो सब जानते हैं कि मैग्नीटो बहुत कलाकार है, लेकिन इस टीजर को देखकर लगा था कि चलो शायद अब सुधर गया हो बुढ़ापे में, लेकिन अगर वो सुधर गया है तो वो डूम के साथ क्या कर रहा है और थॉर से क्यों लड़ रहा है। एंड सिर्फ मैग्नीटो ही नहीं, आई थिंक नेमोर का भी यही हाल रहने वाला है, क्योंकि वकांडा वाले ट्रेलर में ये जो डेजर्ट दिखाया गया है ये कोई एक्चुअल डेजर्ट नहीं है बल्कि ये ओशन का फ्लोर है। नेमोर ने ओशन के पानी से बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं अपने राज्य के चारों ओर। दैट मींस कि तालुकान और वकांडा के बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो शूरी और बाकी का वकांडा अगर फैंटास्टिक 4 एंड हीरोज को ज्वाइन करते हैं तो नेमोर नेचुरली उनके ओपोनेंट यानी डूम को ज्वाइन करेगा। सो आई थिंक डूम मैग्नीटो एंड नेमोर जैसे विलन्स को अपनी साइड करके उनसे पूरी दुनिया पर एक प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक अटैक करवाएगा और इन्हीं में से किसी एक अटैक को रोकने की कोशिश में थॉर डूम और मैग्नीटो से लड़ रहा होगा। वही सीन जो हमें इस नए ट्रेलर में दिखाया जाएगा। दूसरा इंटरेस्टिंग सीन है वो जिसमें डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स के उसी एंड गेम वाले घर में है और ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस सीन में केवल 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर इस घर में डूम के साथ स्टीव और पेगी भी दिखाए जाएंगे तब तो इन दोनों पर खतरा है। अगर सिर्फ डूम ही है और घर खाली पड़ा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि डूम के वहां आने से पहले ही लोकी स्टीव के पास गया होगा और उसने स्टीव एंड पेगी दोनों को वहां से हटाकर 828 यूनिवर्स यानी F4 यूनिवर्स में ट्रांसफर कर दिया होगा और अब स्टीव एंड पेगी अपने बेटे जिम के साथ वहां रहते हैं। यानी डूम स्टीव को खत्म करने उसके घर गया तो, लेकिन वहां पर उसको कोई मिला ही नहीं। स्टीव एंड पेगी वर ऑलरेडी गॉन टू 828 एंड मे बी ये वही मोमेंट होगा जब डूम स्टीव को तो बाद में पहले लोकी एंड टीवीए को निपटाने का डिसाइड कर लेगा, बिकॉज यही दोनों हैं जो डूम के प्लान्स को फेल कर रहे हैं, स्पेशली लोकी जिसकी नजर मल्टीवर्स में हो रही हर चीज पर है और वो डूम के किसी चाल को चलने से पहले ही उसे फेल कर देता है, जैसे उसने स्टीव को डूम से बचा लिया। रिपोर्टेडली डूम लोकी को मारकर उसकी पावर्स एब्जॉर्ब करने वाला होगा एंड वो ऐसा ना कर पाए इसीलिए लोकी
खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। बट अगेन ये वो वेरिएंट लोकी है जो एंड गेम में टेसरैक्ट लेकर भागा था और बाद में उसे TVA ने पकड़ लिया था। ओरिजिनल लोकी को तो थानोस ने ही मार दिया था ना। तो ये सब सुनकर तुम्हें लगेगा कि लोकी तो डूम्सडे में मारा ही जाएगा और फिर वो आगे सीक्रेट वॉर्स में नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था कि थॉर जब फॉरेस्ट में प्रे कर रहा होगा तो उस टाइम ओडिन जो आर्मी वैलहला से अर्थ पर भेजेगा थॉर की हेल्प के लिए, उस आर्मी में वही ओरिजिनल लोकी होगा जिसे थानोस ने मार दिया था। मार्वल की किसी भी मूवी में अगर लोकी मरा है तो समहाउ वो किसी ना किसी फॉर्म में या किसी ना किसी तरह से वापस जरूर आया है। एंड सेम चीज डूम्सडे में भी हो सकती है, जिसमें वेरिएंट लोकी को तो डूम उड़ा देगा बट ओरिजिनल लोकी वैलहला से फिर से वापस आएगा और थॉर का जो रीयूनियन होना है लोकी के साथ वो भी इसी ओरिजिनल लोकी के साथ होगा, ना कि वेरिएंट लोकी से। इसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी खत्म हो गया है। फिनाले काफी जबरदस्त था और फिनाले में ही मैट पहुंच चुका है प्रिजन, क्योंकि कोर्ट में उसने दुनिया के सामने बता दिया था कि वो ही डेयरडेविल है। लेकिन यहीं से सेटअप होता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, क्योंकि किंगपिन भी अब जा चुका है और शहर में एक क्राइम बॉस की जगह खाली हो गई है, एक बहुत बड़ी जगह। जाहिर है सिटी के दूसरे बड़े क्रिमिनल गैंग्स इस खाली जगह को क्लेम करने के लिए आगे आएंगे और इसी लिस्ट में एक नाम है टूम्बस्टोन। किंगपिन के बाद न्यूयॉर्क में अब टूम्बस्टोन रायता फैलाना चाहता है, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता है कि डेयरडेविल के रहते जब किंगपिन का राज नहीं चल पाया, जबकि वो तो मेयर भी बन चुका था, तब भी डेयरडेविल ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। तो टूम्बस्टोन जैसे विलन्स का काम बिना डेयरडेविल को खत्म किए नहीं बन पाएगा, यानी टूम्बस्टोन के लिए डेयरडेविल आगे खतरा बन सकता है। और वैसे भी अब क्योंकि डेयरडेविल की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, सब जान गए कि वो मैट मर्डॉक ही है, तो इसीलिए उसे टारगेट करना अब क्रिमिनल्स के लिए और भी आसान हो चुका है। सब जानते हैं कि इस टाइम वो प्रिजन में है, तो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में दी हैंड का ये जो प्रिजन वाला सीन है ये इसीलिए है क्योंकि टूम्बस्टोन ने दी हैंड को प्रिजन में डेयरडेविल को मारने के लिए भेजा है। इधर पीटर पार्कर तो मैट से ऑलरेडी नो वे होम में मिल चुका है, तो वो मैट को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड साथ ही प्रिजन में पनिशर भी है। तो ये सारी चीजें एक साथ सिर्फ एक तरफ ही इशारा कर रही हैं कि डेयरडेविल इज आल्सो इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फाइट सीन में एक्चुअली स्पाइडरमैन दी हैंड से डेयरडेविल को बचा रहा है और इसीलिए ये बैटल प्रिजन में हो रहा है। और ट्रेलर के फाइनल सीक्वेंस में भी इस सीन में भी स्पाइडी के नीचे जो दूसरा हीरो है जिसे एडिट करके गायब कर दिया गया है वो भी डेयरडेविल ही है। ऑल्सो पॉइंटएक्सटर भी अब थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन करने जा रहा है। फिनाले से लगभग ऐसा कंफर्म हो चुका है। तो तुम्हें क्या लगता है, डेयरडेविल एक्चुअल में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में है या ये सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना होगा? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन वॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली मार्वल की लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें मिले हमेशा। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।